कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी को थोड़ी सी राहत दी जा चुकी है सूरत की सेशन कोर्ट की तरफ से। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई, उन्हें 2 साल तक के लिए दोषी करार किया गया। वहीं लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। लेकिन अब सूरत की सेशन कोर्ट ने जब राहुल गांधी ने याचिका दाखिल की बीते कुछ दिनों पहले, उस वक्त उन्होंने यहाँ पर अहम फैसला सुनाया और यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी जो सजा उन्हें दी गई है उसे चुनौती देने के लिए अब तारीख भी पा चुके हैं। दरअसल 13 अप्रैल के दिन अब अगली सुनवाई होगी। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी पर लगातार हमलावर हैं बीजेपी के नेता। रुक किया जाए मध्य प्रदेश की तरफ तो पहला बयान सामने आ गया उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। जी हाँ, एक वक्त दोनों की दोस्ती हुआ करती थी, राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाएं हुआ करती थी, लेकिन आज जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी खेमे में है, 2020 में कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया, तो वहीं सिंधिया ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपको अहम जानकारी देना चाहेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर लगातार हमला बोल दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। के साथ कार्य किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को एक लोकतंत्र की कानूनी लड़ाई के रूप में प्रेषित करने की कोशिश की है, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में और नई लो पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टे पॉलिटिकली रेलेवेंट और अपने आप को मैं ये कहूंगा कि एक लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लेकिन एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसकी हम जितना निंदा करें वो कम होगा। आप सब वाकिफ हैं कि ये पहली बार नहीं है कि कोई व्यक्ति, कोई सांसद की संसदीय सदस्यता को बर्खास्त की गई है। पिछले 10 वर्षों में कई लोग इस सूची में शामिल हैं। जयललिता जी हैं, आजम खां हैं, कांग्रेस के सांसद रशीद मसूद हैं। और ये क्या कारण है कि इस बार इतना हंगामा किया जा रहा है? इस बार लोकतंत्र के मंदिर को, हमारे संसद को चलने नहीं दिया जा रहा और तत्कालीन न्याय मंत्री कपिल सिब्बल जी ने प्रधानमंत्री जी के, उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के आदेश के आधार पर अध्यादेश निकाला था। उसी अध्यादेश की जब प्रस्तुतिकरण की जा रही थी तब उसी समय राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस अध्यादेश को फाड़ के कचरे के टोकरी में फेंक देना चाहिए। तो फिर आज मैं पूछना चाहता हूं, ये हिपोक्रेसी क्यों है? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा। और इसी के साथ जो अत्यंत आश्चर्यजनक वाक्य रहा राहुल गांधी जी के द्वारा कि मैं गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते, और इसी के साथ साथ जो कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की नीति सदैव रही है कि जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसद के उपनेता ने संसद में कहा कि गांधी परिवार के लिए न्यायालय में अलग नियम होने चाहिए।
ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। जो अत्यंत दुखद विषय है कि देश के पार्टी के विपक्ष के पार्टी के नेता एक समुदाय के विरुद्ध ऐसे टिप्पणी करें कि पूर्ण समुदाय चोर है। आपने देखा किस तरह से सिंधिया यहाँ पर हमलावर हुए हैं कांग्रेस पार्टी पर, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर कांग्रेस से जो नेता हैं पवन खेड़ा, वह अपनी नाराजगी को तो जाहिर की, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी नसीहत उन्होंने दी है बीजेपी खेमे को। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब पवन खेड़ा ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी और पवन खेड़ा साफ तौर पर यहाँ पर नसीहत देते हुए नजर आए हैं बीजेपी खेमे को। दरअसल आपको जानकारी के लिए बता दें कि पवन खेड़ा यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नसीहत दिए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के बाद से यहाँ पर सियासी गलियारों में हलचल और भी तेज हो चुकी है। अब यहाँ पर जो कांग्रेस से नेता हैं पवन खेड़ा, उनका कहना साफ तौर पर रहा कि जो व्यक्ति खुद को महाराज कहलाना पसंद करते हैं वो हमें फर्स्ट सिटीजन पर सीट ना दे। हमारी लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। वहीं बीजेपी और पीएम मोदी को सिंधिया से सतर्क रहने की नसीहत उन्होंने दे दी कि सिंधिया अभी नए बीजेपी में गए हैं। जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने इतना आगे बढ़ाया, अगर वो इंसान कांग्रेस का नहीं हुआ तो आपका क्या ही होगा। राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात सिंधिया कभी नहीं समझेंगे। और कांग्रेस नेता ने यहाँ पर पीएम मोदी और बीजेपी को सिंधिया से सतर्क रहने की अब सलाह दे दी है। उनका कहना रहा कि आप लोकतंत्र को मारेंगे और सोचेंगे कि चीख भी बाहर ना निकले। राहुल गांधी बोलेंगे और आप कायर हैं, डरपोक हैं, लेकिन हम आपसे नहीं डरते, न राहुल गांधी आपसे डरते हैं। हमारी लड़ाई लोकतंत्र बचाने के लिए है, हम इसे जारी रखेंगे। तो फिलहाल देखा जाए सिंधिया पर यहाँ पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं पवन खेड़ा और उन्होंने डंकी की चोट पर अपनी बातें रखी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद अपनी बात रखी और राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, इस मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन आप यहाँ पर पवन खेड़ा की बातों से कितना सहमत है या फिर सिंधिया की बातों से कितना सहमत है? और साथ ही साथ यहाँ पर ये देखना होगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि अपने विधायकों के लिए सिंधिया कोई भी अहम फैसला ले सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर सिंधिया का प्लान क्या कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी खेमे से यहाँ पर अंदरूनी ही कलह की सुगबुगाहट कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मांग यहाँ पर सिंधिया को सीएम बनाने के लिए उठ रही है। देखना होगा कि आखिरकार वक्त के साथ साथ यहाँ पर क्या कुछ नजारा देखने को मिलता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।